बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना पूजा का ब्लॉग शेयर करिए, तो चलिए ठीक है, हम अपने पूजा का ब्लॉग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। बट आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि पूजा वाला ब्लॉग जब शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी में मतलब बत्ती में, मतलब जो दीपक जला है उसमें हमने डाल दिया घी, क्योंकि श्रेया यहाँ पे पूजा करी थी। तो ये देखिए, श्रेया यहाँ पे पूजा करी थी तो हमने घी डाल दिया है। और हम एक एक भगवान को करके टीका लगाएंगे, और टीका लगाने के बाद हम सुसटाक से पूजा करेंगे और मिलेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो धूप देखते ही बस सूसटाक से लग गई अपने काम में। और मेरे घर में आटा ख़त्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले हम जो है गेहूं को डाल देते हैं, धूप में सूख जाए। और इसीलिए मैंने ज़मीन पे नहीं डाला है, और मैंने बिछा लिया है सीड्स, और उसी पे हमने डाल दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़मीन इतनी ठंडी होगी और मेरा गेहूँ जो है सीलन से भर जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ अपने फ्लावर की जो हालत है ठंडी में, वो और बहुत रो रो के फूल निकल रहे हैं। और एक गेंदा ही है जो कि बड़ा अच्छा सा खिला है, और यहाँ इसकी पत्तियाँ जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह के। और इसका देखिए, मैंने धूप में इसको रखा है। बाद में ये गमला पीछे तुलसी जी के और कनेर के बीच में छुपा हुआ था, इसके वजह से इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको धूप में ले आके रखा है। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि लगभग इस साल ठंडी में सभी की तुलसी माता सूख गई हैं, और ज़्यादातर तुलसी माता सबके सूख गई हैं, और मेरी भी तुलसी माता सूख गई हैं। तो आज जो है धूप बहुत ही अच्छा खिला हुआ है, तो मन कर रहा था कि बस ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ये काम कर लूँ। लेकिन इतना धूप खिलने के बाद भी ठंड है, और ठंड से बचना है तो मुझे जैकेट पहन रखा ना है। और मैं अभी गेहूँ साफ़ करूँगी, और मैंने अपने जैकेट्स के साथ साथ कैप भी पहन रखा है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। एक तो पहले भी एलर्जी है, और ऊपर से ठंड और धूप, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और मैं यहाँ पे लेती हूँ सूप, और गेहूँ को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का समय है। और गेहूँ मेरा जब साफ़ हो जाएगा तो मैं आज पिसाने के लिए दे दूँगी। मतलब अगर नहीं पीसेगा तो मेरे घर में रोटी आज नहीं बनेगी, चावल बनेगा। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, रेयर केस होता है जब हम इस तरह के कंडीशन आ जाते हैं, क्योंकि मैं 2 दिन 4 दिन पहले से सारी तैयारी कर लेती थी। और अब की बार तैयारी इसलिए नहीं कर पाई कि धूप नहीं थी, और इसलिए मैंने तैयारियां नहीं कर पाई। और आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अगर धूप लग जाता है तो गेहूं में थोड़ा सूखापन आ जाता है, और जब वो जाता है चक्की में पीसने के लिए, तो मोटा जो गेहूं जैसे अगर सूखा रहता है तो बड़े महीन से पीस देते हैं। और अपने मशीन को वो बचाने के लिए वो थोड़ा सा मोटा दरबर सा आटा पीस देते हैं। और जब वो दरबर सा आटा आता है ना, तब समझ लीजिए कि वो खाने में, रोटी बनाने में ना ही अच्छा लगता है, ना खाने में अच्छा लगता है, दोनों कंडीशन हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे जिस बोरी में हमने यहाँ पे गेहूँ रखा था, उसी बोरी में हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि जिसमें हम आटा पीसने के लिए रखते हैं हम, वो बोरी मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा। बट मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं इसी में डाल देती हूँ, फिर नीचे जाके उस वाले में पलट दूंगी। और अभी ठंड लग रहा है, और मुझे एलर्जी जो है थोड़ी थोड़ी है, और मुझे पता है कि ये धूल से मुझे और भी एलर्जी बढ़ने वाली है। और इस गेहूँ में ज़्यादा कीड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप धूप में डाल दीजिए, जैसे कबूतर आ जाते हैं, कबूतर भी अपना दाना चुगते हैं, तो जब दाना यहाँ चुग रहे हैं तो बीट करने कहाँ जाएंगे, उसी में कर देते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें हमको चेक करने पड़ जाती है, और इससे तो हम बच ही नहीं सकते हैं कि कबूतर को नहीं बैठा सकते। और हम सोचते भी हैं कि यार कबूतर या जानवर हैं, तो अगर कुछ इनको मिल जाता है तो ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब उन्हें उड़ाते रहते हैं, तो भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी ही सोच है कि अगर हमें किसी को देना है, किसी को नहीं देना है। और मैं अपने हस्बैंड की बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ज़्यादा ही दानवीर हैं। हम तो हैं ही, हम अपने पेरेंट्स से सीखे ही थे कि क्या होता है देने पाने से, कैसे इमोशंस होते हैं, कैसे खुशी होती है किसी को देने से। मेरे माँ बाप तो भाई बहुत दानवीर हैं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत दानवीर हैं। तो मैं उन सब सोचती हूँ तो मैं लगता है मैं ही कम हूँ। और हाँ, खिलाने के लिए मुझे भी बड़ा दया आता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो। तो देखिए मेरा फर्स्ट जो है गेहूँ साफ़ हो गया है। मैं आपसे बात करते करते यहाँ पे
फर्स्ट बार गेहूँ तो साफ़ कर कितनी रही ठंड हूँ है और कि कैप नहीं निकल रहा है, क्या करूं। अब गेहूं साफ़ कर रही हूं कैप लगा के। अब ठंड जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो कैप भी हट जाएगा। सब लोगों के छत पे कपड़ा हट गया है, मेरे छत का और वो जो सामने दिख रहा है उनके छत का। ऐसे एक का दुक्का बचा हुआ है तो मैं भी अपना कपड़ा हटा ही लेती हूँ, क्यों मैं अपना कपड़ा छोड़ूँ ना। तो बहुत सारा मैंने देखा और मैंने अपने ठंडी में जो है कुछ खोया है और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मतलब मेरे स्वेटर को देख के कि हाँ मैडम स्वेटर मत पहनो। तो देखिए स्वेटर कब पहनते हैं, समर में या ठंडा गर्मी, समर में या विंटर में स्वेटर कब पहनते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी अगर पहन रही हूँ तो गलत कहाँ से है। अगर मैं स्वेटर नहीं पहनूँगी तो मुझे ठंड बहुत ज़ोरों की लग जाएगी। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है कि आप स्वेटर निकाल दो, आप स्वेटर निकाल दो। अरे यार, जैसे ही ठंड ख़त्म हो जाएगी वैसे ही स्वेटर निकल जाएगा और स्वेटर पहनने का मज़ा भी अलग होता है। बट ठंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं यहाँ पे सारे कपड़े को जो है हटा रही हूँ। जो चटाई बिछा के हमने बैठी थी हम और मेरी बिटिया रानी, तो वो भी हटा दे रही हूँ और मैं दीवार पे कपड़े सुखा रही हूँ। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा धूप है या कितना कम धूप है। अगर ज़्यादा धूप होती तो ऑलरेडी जो तार पे कपड़े हैं वो सूख जाते, बट दीवार पे इसलिए मुझे डालना पड़ा कि क्यों धूप बहुत ही कम थे। तो सारे कपड़े को मैं पहली बात तो एक झटक झटक के उसको झाड़ लेती हूँ कि जो भी है इस पे हट जाए। एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका था और मैं उस चीज़ को मैं भूल नहीं पाती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ अगर जो भी ये कपड़े पहने उनको कोई प्रॉब्लम हो। एक बार मुझे मैं मतलब स्नान करी, उसके बाद मैंने कपड़े पहन लिए तो उसमें बहुत सारी चींटी थी जो कि मुझे बहुत काटने लगी थी। और फिर मेरी माँ दौड़ के आई और मुझे दूसरा पेटीकोट दी, तब मैं पहनी हूँ। और एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं कपड़े डाली थी और उसके बाद मैंने उसको शायद स्वेटर था या लेगीज था और मैं उसको सीधा करने लगी तो एक जो कहते हैं ना भौरा होता है, भौरा क्या बोलते हैं, भौरे ने खिलाया फूल फूल ले गया राजकुमार, ऐसे गाना उस पे गाया गया है ना। तो वो काले रंग का भौरा था और वो मेरे छत पे गर्मी में अक्सर आता है और अक्सर रहता है, भिन 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 करता है ना। तो मैंने उस कपड़े को क्या किया कि उस कपड़े को उल्टा करके, मेरी आदत है सुखा के डालने के लिए, और वो भौरा उस कपड़े में था। और जैसे मैंने उस कपड़े को सीधा करने की कोशिश करी, और मेरे पास अगर टाइम रहता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं सारे कपड़े यहीं पे फोल्ड कर लेती हूँ, जो उल्टे रहते हैं उसको सीधा कर लेती हूँ और बड़े सफाई से करती हूँ। मुझे ये सारा काम बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने अपने काम को बड़े पंचुअली करती हूँ और करती थी। अब थोड़ा सा वाइटी पे आ गई हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं जल्दबाजी भी कर लेती हूँ, बट मैं बहुत ही सफाई से हर काम को करना पसंद करती हूँ, बड़े इत्मीनान से। तो फिर मैंने उस लेगी या स्वेटर कुछ था उसमें, उसको मैं जैसे हाथ डाली उसको सीधा करने के लिए, वैसे वो मेरे हाथ में अंगुली में पकड़ लिया और बहुत तेज़ से काटा। और मैंने उस हाथ को अपने लेगी से तो निकाल लिया, या लेगी स्वेटर जो भी रहा हो, मुझे याद नहीं है कन्फर्म। तो उसको मैंने निकाले, वो मेरे हाथ में सीधे मतलब काटा हुआ जैसे चिपका हुआ था वैसे सीधे मेरे हाथ में बाहर आ गया। और जैसे ही वो बाहर आया वैसे वो उड़न छू हो गया और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन एक खासियत ये थी, जैसे मच्छर ततैया काटते हैं, जैसे मधुमक्खी बर्रे होते हैं वो काटते हैं और बहुत पीड़ा होती है। और फिर पीड़ा तो उस समय हो रही थी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो पीड़ा ख़त्म हो गई, लेकिन इससे कम थी, ततैया से कम थी। तो ये है कंडीशन, आप समझ सकते हो कि क्या फील हुआ होगा उस टाइम, मुझे क्या दर्द हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं और भगवान न करे कि मैं सोचती हूँ कि किसी के साथ, मेरे साथ जो हुआ ऐसे किसी के साथ हो, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी फैमिली में हो, या चाहे कोई भी दूसरे की फैमिली हो, बट ऐसे किसी के साथ ना हो। और यहाँ पे मैंने देखिए मिर्च को हटाया चेयर पर रख के और इसके बाद एक साइड से निकल गई, ये यहाँ पे गिर उठा। और मिर्च को जैसे ही मैं हाथ से तो बड़े आराम से रख रही हूँ, लेकिन हाथ से नहीं रखूँगी तो पैर से रखूँगी, तो फिर पैर से तो रख नहीं पाऊँगी और मुझे बहुत ही होने वाला है प्रॉब्लम क्योंकि इसके मिर्च के झाड़ से मुझे आने वाली है छींक, बहुत ही ज़ोरों वाली, भयानक वाली। तो फाइनली मैंने मिर्च को यहाँ पे रख दिया और ये सारे मिर्च हमारे प्लॉट के हैं। तो ये सारी लाइफ में छोटी छोटी मतलब झगड़े, छोटे छोटे
काम, छोटी छोटी मुसीबतें, छोटी छोटी बड़ी छोटी खुशी, ये सारी चीज़ें होती हैं और गेहूँ फाइनली बन चुका है। और मैं यहाँ पे जल चढ़ाई थी और बकेट रखी थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे तो इसकी वजह से मैंने बकेट रख दिया था कि मैं से कपड़े उठा ले जाऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूल्हे में जो है थोड़ा सा आग जलाया था तो उसको लीपना पोतना है और उसको भी मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी, कल करूँगी। तो मैंने सारे सामान को जगह जगह पे रख दिया है। गमले में पानी नहीं डाला है क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रखा है कि गमले में कोई ज़रूरत नहीं है पानी डालने की। और यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे छत के नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। मैंने सोचा कि आपको अपनी छत का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। और अब मेरे छत का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बोरी भी ले जाना है और कपड़े भी हटा के ले जाना है। उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ मतलब रूम में। और रूम में आने के बाद ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है और मैं यहाँ पे करूँगी एक्सरसाइज। तो मैंने सोचा कि आपको एक्सरसाइज का ब्लॉग्स आपके साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले तो मैंने चटाई बिछाया, मैट मतलब बिछा लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे दोनों हाथ पे और पैर के बल से पूरे शरीर का भार जो है हाथ पे और पैर पे देने वाली हूँ। और इस तरह से मैं काफ़ी देर तक अपने शरीर को अपने हाथों पे टिका के रखती हूँ। तो मैंने अपने पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ और पूरे शरीर को अपने हाथ और पैर के पंजे पे सारे भार को मैंने टिकाया है। तो ये एक्सरसाइज करने से मुझे बहुत ही आराम मिलता है और मेरे घुटने में बहुत तनाव होता है, मेरे पेट में भी आराम मिलता है। तो इस तरह से मैं क्या करके आपको थोड़ा थोड़ा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पैरों का और मेरे बालों को लेके बहुत डिमांड होता है। तो मेरे ये हैं पैर कैसे हैं कैसे नहीं, टाण से जो भी हैं वो ऐसे ही मेरे पैर हैं। और मैं यहाँ पे लेट के करूँगी एक्सरसाइज थोड़ा सा। तो ये एक्सरसाइज क्या है कि ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप ऐसे लेट जाओ, उसके बाद अपने पेट को अपने अंदर मतलब इतना सांस को अंदर रोक के रखिए ताकि पेट जो है अंदर रहे। तो इस तरह से ये भी एक्सरसाइज करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ रोज़ के रोज़। और बहुत ही अच्छा मतलब मुझे इसका रिज़ल्ट मिलता है। और श्रेया कर रही है अपना नाश्ता वगैरह और वो नाश्ता करेंगी, तब तक हमने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग एक्सरसाइज का शूट कर लेते हैं। और उसके बाद मैं अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाऊँगी और अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के रखूँगी। और काफ़ी देर इसको रखती हूँ, जितना मैं अपने सांस को रोक पाती हूँ, जितना मैं अपने पेट को अंदर की तरफ रख पाती हूँ, उतनी देर मैं इसको करती हूँ। तो श्रेया का हो गया नाश्ता और मेरा हो गया इस तरह से कुछ योगा, जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी और आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद अपने पैरों को मैं इस तरह से मोड़ूंगी और अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले आऊँगी। इस तरह से करते करते मेरा मतलब कंप्लीट हो जाता है योगा। और आपको कैसा लगा ये ब्लॉग आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वो कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे फ़ैन आपको देख लीजिएगा शांत पड़ा है। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप मेरे ब्लॉग पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने ये हल्का स्वेटर पहन रखा था और इसी के साथ मैं कर रही थी एक्सरसाइज। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलते हैं। बाय। कैसे आ रहा है मेरा फेस एकदम अजीब से, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ आप सब। और मेरा मैट कैसा लग रहा है, रेड कलर का कारपेट जो है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर।